Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE क्लासेस। और Apollo CBSE क्लासेस की जो हमारी सीरीज है स्टैंडर्ड 10th बोर्ड 2025 सीरीज है हमारे 20 मोस्ट रिपीटेड PYQs ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें भी बच्चों आप सबका स्वागत है। आज हम इस सीरीज में लेक्चर 7 है, जिसमें आज हम करने वाले क्वेश्चन 8। तो बच्चों आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को हम देखते हैं। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 देन इवेल्यूट 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। तो देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जो प्रूव दैट वाले सम आते हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। सही है? तो देखो क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे आपको cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 दिया हुआ है और फिर आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है। अब देखो इवेल्यूट करना है। अब सबसे पहले बेटा कि इसको हम रिड्यूस करते जाएंगे और हमारी जो वैल्यू आएगी वो cot थीटा हमको लाना है। मीन्स कि अगर इसको हम रिड्यूस करेंगे तो वो cot थीटा आना चाहिए, फिर cot थीटा की हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सम। तो देखो यहाँ पे दिया है बेटा आपको 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन नीचे दिया है बेटा आपको 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा। सही है? देखो अब बेटा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखोगे तो 2 और 2 कॉमन है, तो हम 2 को बाहर ले लेंगे, मीन्स के कॉमन। तो ये हमारा हो जाएगा विच इम्प्लाइज, तो 2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन। देखो बेटा मालूम पड़ा ना हमने किया क्या कि यहाँ पे आपका 2 है तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो बच्चा यहाँ पे 2, यहाँ से आपका कॉमन गया तो 1 + यहाँ से भी 2 गया तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन। उसी तरह से देखो बेटा इसको अगर हम यहाँ पे भी 2 कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेंगे हमारा, तो ये हो जाएगा, इसमें से नहीं इसमें से हम लेते, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा। देखो बेटा यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, इसको हम आगे ले क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो आप AB इज इक्वल टू BA दोनों सेम होता है, राइट। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब थोड़ा आप आइडेंटिटीज पे फोकस करो बेटा, कुछ आपको यहाँ पे हिंट मिलेगी। देखो ये क्या है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, मतलब हमारी आइडेंटिटीज क्या निकल रही है बेटा, ये निकल रही है ना कि A - B इंटू A + B। जैसे मैं बार बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर हमारी ये आइडेंटिटीज यहाँ पे बहुत जगह पे यूज होती है। सही है? तो देखो 2 आपका कॉमन रहा, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्या है हमारा 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह से देखो बेटा यहाँ पे भी आपका हो रहा है कि 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। सही है? तो मीन्स के A - B इंटू A + B इज इक्वल टू A² - B²। तो ये 2 तो आपका कॉमन रहेगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। सही है? नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं बेटा। अब देखो आइडेंटिटीज को याद करो, ट्राई टू रिमेंबर आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको ट्राई करो। देखो यहाँ पे आपको कुछ हिंट मिल रही है कि देखो कि हमारी एक आइडेंटिटीज है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर अगर मैं ये साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लेके जाता तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है, या तो कि ये जो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, या तो और तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, देखो बेटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हम करेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सो 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सही है, नेक्स्ट स्टेप, तो 2 आपका बेटा कट हो गया, तो बच्चा क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब जैसे देखो कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल स्क्वायर, ए अपॉन बी होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो विच इम्पाइल्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। सही है, ये आ गया हमारा। यहां पे हमने क्या लगाया कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल स्क्वायर, ए अपॉन बी होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। नाउ अब वापस ट्राई टू रिमेंबर आइडेंटिटीज। मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छी तरह से मालूम पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या तो आप इसको रट लेते हो, देन आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जो प्रूव दैट वाले सम है उसको आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो देखो बेटा, याद करो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या होगा कि जैसे हमने देखा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, सो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सो देन मैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह पे हम कॉट थीटा लिख सकते हैं। सो देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट थीटा स्क्वायर। अब देखो बेटा कॉट थीटा तो आ गया। हमने शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ये जो पूरा इसको रिड्यूस करेंगे ना तो कॉट थीटा लाना है, तो हमारा आ गया कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 15/8। तो देखो बेटा हम इसको यहां पे लिखते हैं, तो देखो हमारा क्या आ गया कॉट थीटा स्क्वायर। अब कॉट थीटा की वैल्यू हमारी 15/8, सो 15/8 होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 15/8 होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो जाता है आपका 225 अपॉन 8 का हो जाएगा 64। तो इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8 देन इवेल्यूट 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा इज इक्वल टू 225/64, 225/64। तो देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो बच्चों आज हमने देखा जो हमारी सीरीज है 20 मोस्ट रिपीटेड PYQs ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसमें लेक्चर 7 में आज हमने देखा क्वेश्चन 8। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 की
लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो अगर आप में से किसी भी बच्चे का वो लेक्चर मिस होता है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो। दूसरा बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार इसको लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी चैनल अपोलो क्लासेस पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो क्लासेस और पढ़ते रहिए। टेक केयर।